नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग लेके आए हैं रेशियो। तो ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो आपका को चैप्टर होता है। इसमें आपको कम से कम 12 से 13 क्लास आपको लग जाएगा। रेशियो में आपका कम से कम आपको 13 से 14 टाइप पढ़ना है। तो आप डेली इसको एक वीडियो करिएगा तो ये आपको 13 से 14 दिन में ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं तो एक बेसिक बैच मान के इसको पढ़िए। रेशियो को ये 13 क्लास करने के बाद आपसे उम्मीद है कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए इसमें हम लोग बढ़ते हैं। ढेर सारे टाइप है तो हम एक एक टाइप लेके आगे चलेंगे। पहले आपको इसके बेसिक के बारे में क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। ए अनुपात बी बराबर 7:9 लिखा हुआ है। बी अनुपात सी बराबर 15:7। तो ए सी बताइए। बिल्कुल आसान है। ए अनुपात बी लिखा हुआ है आपका 7:9। फिर लिखा हुआ है बी अनुपात सी कितना, 15:7। हमसे पूछ क्या रहा है, ए और सी बताइए। नहीं तो बिल्कुल आसान हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, रेशियो को एक नाम और हम लोग जानते हैं। रेशियो का मतलब संबंध होता है। तो संबंध होता है तो यहां ध्यान रखिएगा, ए और बी एक घर में है तो ये दोनों में चिन्हा भी पर्ची है। बी सी एक घर में है तो बी और सी को भी चिन्हा पर्ची होगा। यानी कहना हम ये चाह रहे हैं कि ए बी को छीन रहा है, बी सी को छीन रहा है। नहीं, यानी कहने का मतलब कि जब भी आपका इस तरह से रेशियो दिया हुआ रहे और पहला के लास्ट और दूसरा के फर्स्ट कॉमन हो जाए। पहला के लास्ट आपका बी है, दूसरा के फर्स्ट आपका बी है, ये दोनों कॉमन है। ये कॉमन है कहने का मतलब ए बी को छीन रहा है, बी सी को छीन रहा है, मतलब रिलेशन बनेगा। मतलब आप जो चाहिएगा वो निकल जाएगा। ए चाहिएगा ए निकलेगा, बी चाहिएगा बी निकलेगा, सी चाहिएगा सी निकलेगा। अब देखिए, ये बताइए आप कि ए बी और सी फर्स्ट पर कौन बैठा है। तो आप बोलिएगा सर फर्स्ट पर ए बैठा हुआ है। लास्ट पर कौन बैठा है, तो आप बोलिएगा सर लास्ट पर कौन बैठा है, सी बैठा है। तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान रहे कि पहला के लास्ट और दूसरा के फर्स्ट यदि कॉमन रहे, पहला के लास्ट और दूसरा के फर्स्ट यदि कॉमन रहे तो हमें फर्स्ट निकालना रहेगा। तो फर्स्ट लाइन को गुना कर देंगे। फर्स्ट निकालना रहेगा, फर्स्ट लाइन को गुना करेंगे तो 15 सत्ते 75 से 105 आ जाएगा। लास्ट निकालना रहेगा तो लास्ट पर कौन है, सी। तो लास्ट निकालना रहेगा तो लास्ट लाइन को गुना कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 9 सत्ते 63। बस ए और सी निकल गया है। ए सी ही एग्जाम, ये देखिए क्वेश्चन में ए और सी ही पूछा गया है। अब कटता है तो इसे काट लीजिए। तो हमें लगता है 7 से कट रहा है। 7 से काटिएगा तो 15 सत्ते 75 से, यहाँ 7 से काटिएगा तो 9 सत्ते 63 हल कर लीजिएगा तो ये आपका 5:3 हो जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। लेकिन हम आपको ये तो आप निकाल दीजिएगा, ये लंबा तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम समझाना आपको ये चाह रहे हैं कि जब पहला के लास्ट दूसरा के फर्स्ट कॉमन है और हमें फर्स्ट निकालना है तो फर्स्ट लाइन को गुना करेंगे, लास्ट निकालना है तो लास्ट लाइन को गुना करेंगे। तो फर्स्ट लाइन निकालना है तो किस तरह से लिखिएगा, 7 गुना 15 लिखिएगा। ये फर्स्ट लाइन लिखिएगा। सी लास्ट पर है तो लास्ट लाइन को गुना करेंगे तो कैसे लिखिएगा, 9 गुना 7 लिखिएगा। नहीं, अब बताइए इसको गुना करेंगे तो 105 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 63 और फिर हमें काटना है तो ये डबल काम हो जाएगा। नहीं तो हम कहेंगे कि भाई हमको यहाँ भी काटना है, गुना करके भी काटना है, तो हम काहे नहीं यहाँ से 7 से 7 काट दें। तो अगर 7 से 7 हम लोग काट देंगे, 7 से 7 यहाँ से इस तरह से अगर हम लोग काट देंगे तो ये आपका 15 बच जाएगा और ये 9 बच जाएगा। फिर काट लीजिएगा, 5 तिया 15 और ये 3 तिया 9। तो हम समझाना आपको ये चाह रहे थे कि आपको फर्स्ट लास्ट निकालना है तो इसी में से कुछ अगर कटता है तो काट दीजिए। 7 से 7 कट रहा था, काट दिए। यहाँ भी कट रहा है 3 से, देखिए 3 तिया 9 और 3 5 15, यानी हमें आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 5:3, है ना।
फर्स्ट निकालना है तो फर्स्ट लाइन को गुना 5 एक कम 5, लास्ट निकालना तो लास्ट लाइन को गुना 3 एक कम 3। तो बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गया होगा कैसे सॉर्ट हुआ नहीं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 2 आ जाइए। ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4। ए अनुपात बी दिया हुआ है 3 अनुपात 4, फिर दिया हुआ है बी अनुपात सी 5 अनुपात का 7, फिर दिया हुआ है सी अनुपात डी बराबर कितना 8 अनुपात 9। नहीं, तो हमसे पूछ रहा है कि ए और डी, ए और डी बराबर भाट ए और डी का मान बताइए। ये भी बिल्कुल आसान है, आप ये देख लीजिए। ए बी को छीन रहा है, बी सी को छीन रहा है, सी डी को छीन रहा है, मतलब पहला के लास्ट दूसरा के फर्स्ट कॉमन है, पहला के लास्ट दूसरा के फर्स्ट कॉमन है। तो हमारा अगर फर्स्ट निकालना है तो फर्स्ट पर कौन बैठा है ए, लास्ट पर कौन बैठा है तो लास्ट पर डी बैठा है। तो फर्स्ट निकालना है तो फर्स्ट लाइन को गुना कर देंगे, लास्ट निकालना है तो लास्ट लाइन को गुना कर देंगे। और अभी आपको समझाएं कि कुछ कटता है तो काट दीजिएगा। तो ये देखिए 3 से कट रहा है, 3 एक कम 3 और 3 तिया 9, यहाँ 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ कर काटिएगा आप तो ये 4 है, तो 4 एक कम 4 और ये 4 दूनी 8। बस सीधे सीधे फर्स्ट लाइन को गुना कर दीजिए। तो ये आपका 2 है, ये 5 है, 5 दूनी 10, 10 एक कम 10। लास्ट निकालना, लास्ट लाइन को गुना, ये 3 है, ये 7 है, तो 7 या 21, ये 1 है, 21 से कम 21, तो आपका आंसर सीधे आ जाएगा 10 अनुपात 21, ऑप्शन नंबर डी। चाहे तो फर्स्ट लाइन को बिना काटले गुना कर सकते हैं, लास्ट लाइन को बिना गुना किए हुए लिख सकते हैं, लेकिन अगर गुना करके लिखिएगा तो लास्ट में जब आप रेशियो निकालिएगा तो फिर आपको काटना पड़ेगा, जो टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए अगर फर्स्ट लास्ट निकालना है तो कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, जहां ये दोनों कटता है तो काट लीजिए। तो हम काट लिए, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, बाकी जो बचा उसी को गुना कर दिए। नहीं, टाइम आपको एग्जाम में कम से कम 4 से 5 सेकेंड बच जाएगा तो बहुत है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे प्रतिशत पढ़िएगा तो एक टाइप आपको पढ़ना है प्रतिशत में, सक्सेसिव पढ़ना। तो सक्सेसिव में यही होता है, तो वहां हम लोग गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट काट करके निकालेंगे फर्स्ट और लास्ट। नहीं, चलिए हाँ जाओ भाई। ये पूछ रहा है, कह रहा है ए अनुपात बी, ध्यान दीजिए, ए अनुपात बी बराबर कितना 2 अनुपात 3, फिर लिखा हुआ है बी अनुपात सी बराबर कितना 3 अनुपात 7। चलिए तो कह रहा है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का मान बताइए। बिल्कुल आसान है, खाली आपको ये देखना है पहला के लास्ट दूसरा के फर्स्ट कॉमन है जी, बिल्कुल कॉमन है। तो फर्स्ट पर कौन है तो बोलिएगा फर्स्ट पर सर ए है, लास्ट में कौन है तो लास्ट में सी है, बीच में कौन है तो बीच में बी है। नहीं, तो पहले हमें ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे। ए फर्स्ट पर है तो फर्स्ट लाइन को गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। यहां देखिए लास्ट पर कौन है सी है, तो लास्ट लाइन को गुना कर देंगे, तो 7 या 21। बीच वाला निकालना है, मतलब बी निकालना है, तो बीच वाले को गुना कर देंगे, तो बीच वाला गुना कर दीजिएगा, तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा। अब कटता है तो काट लीजिए। चलिए 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, ये 3 तिया 9 और ये 7 या 21, यानी ए बी सी आ गया 2 अनुपात 3 अनुपात 7। ए बी सी आपका आ गया 2 अनुपात 3 अनुपात 7 आ गया। नहीं, अब देखिए कह रहा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यानी 3 2 5। ध्यान रखिएगा प्रश्न अनुपात में रहे और पूछे भी अनुपात में, प्रश्न अनुपात में दिया हुआ रहे और अनुपात ही पूछे तो हमें कुछ नहीं करना है, बस अनुपाती के मान रख देना है। जैसे देखिए प्रश्न यहां तक देखिए अनुपात में दिया हुआ है, पूछ भी रहा है अनुपात ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए। तो प्रश्न अनुपात में और पूछे भी अनुपात में, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस अपना अनुपातिक मान रख देंगे। तो यहाँ ये भी आपको समझ में आया,
ए की जगह पर 2 रखेंगे, बी की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। बी सी, तो बी सी ये देख लीजिए, 3 बी की जगह पर 3, सी की जगह पर 7, तो ये 10 हो जाएगा। फिर कह रहा है सी ए, तो सी आपका है 7, ए है कितना 2, तो 7 और 2 9, यानी आंसर क्या आ जाएगा भाई 5:10:9, नहीं 5:10:9, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसा नहीं कि 3 को काट दीजिएगा मेरे भाई, फर्स्ट लास्ट निकालना रहेगा तब हम काटते हैं, नहीं अगर तीनों निकालना है तो तीनों में नहीं काट दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए थोड़ा सा यहां प्रिंट करने में गड़बड़ हो गया है, ये लिखा हुआ है B:A, ए लिखा हुआ है 2:3। चलिए बाकी सब ठीक है, निकाल लेते हैं। देखिए B:A लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं भैया इसको A:B लिख देते हैं। A:B लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी 3:2 आ जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए? B:A लिखा हुआ था, हम सीधा कर दिए A:B लिख दिए, तो ये 2:3 था तो 3:2 हो जाएगा। आगे आपका लिखा हुआ है C और B लिखा हुआ है, नहीं तो C और B लिखा हुआ है तो क्या इसको हम B और C लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। उधर भी मान उलट जाएगा, जब यहां देखिए C और B था, इसको B और C आप लिख दिए हैं, उलट के लिखे हैं तो उसका मान भी उलट जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। चलिए अब यहां से हम लोग बहुत सुकून से A, B और C निकाल सकते हैं, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। कैसे निकालेंगे ये सबको पता है। फर्स्ट पर कौन है, A है, लास्ट पर कौन है, C है, तो हमें फर्स्ट निकालना है तो फर्स्ट लाइन को गुना, मतलब 7×21। लास्ट निकालना है, लास्ट पर C है तो लास्ट लाइन को गुना कर देंगे तो 5×2=10। अब हमें बीच निकालना है, तो बीच निकालना है तो बीच को गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 7×2=14। चलिए नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है। पूछ रहा है कि A+B, तो A की जगह पर 21 रखिएगा, B की जगह पर 14 रखिएगा, तो 21 और 14 आपका हो जाएगा 35, नहीं BC, तो 14 और 10 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए समझ में आया भाई? किसको आपको फिर से समझाए? देखिए जिनको कम समझ में आया एक बार फिर से आ जाइए। देखिए लिखा हुआ है B:A, चलिए कितना भाई, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी तरह से बनाते हैं। B:A, फिर क्या लिखा हुआ है C:B, कितना भाई 5:7 लिखा हुआ। दिक्कत वाली बात ये है, यहां देखिए B कॉमन है, आप देख पा रहे हैं, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि B यहाँ दो, ऊपर भी B है नीचे भी B है, तो दोनों जगह B है और क्वेश्चन भी एक है, तो B का मान दोनों जगह क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मेरे भाई ये B है ये B है, तो B जितना ऊपर होगा उतने नीचे होगा। जैसे आप ना कहीं बहाली वाली में जाते हैं तो आपका हार्ट नापा जाता है, तो बार एक बार ना नाप दे 20 बार नाप दे, आपकी क्या हार्ट बढ़ घट जाएंगे? तो आप बोलिएगा नहीं सर कभी नहीं बढ़ घटेगा। तो यही देखिए B ऊपर में 2 है नीचे में 7 है, क्या ये संभव है? नहीं, B बराबर होनी चाहिए। ये देखिए घेर देते हैं, B क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बराबर है नहीं है, तो क्या हम बराबर कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे भाई? ऊपर वाला को नीचे से गुना कर देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा गुना करते समय गुना होता है तो एक को नहीं दोनों को किया जाता है। जितना भी रेशियो में रहता है गुना करेंगे तो एक को नहीं सभी को करना पड़ता है, नहीं तो ऊपर वाला 2 से नीचे वाले के गुना कर दिए, और नीचे 7 है तो ऊपर 7 से गुना कर देंगे, नहीं लेकिन गुना करेंगे तो एक को नहीं दोनों को गुना करना पड़ेगा। अब देखिए B दोनों जगह 14 हो गया, क्वेश्चन आपका सही हो गया। ये किसका घर है?
तो आप बोलिएगा सर बी का घर है, तो बी का मान कितना आ गया भाई 14 आ गया। नहीं बताओ ये किसका घर है, तो बोलिएगा सर ये तो ए का घर है, कितना 27 चलिए सी निकालना है, तो सी यही वाला घर है भाई, ये तो बी था, सी ये है, देखिए सी ये है, तो सी आपका हो गया 5 दूनी 10। देखिए यही वाला चीज आ गया। तो जैसी आपकी मर्जी है, हमें लगा पहला के लास्ट दूसरा के फर्स्ट निकालने में बिल्कुल आसान होता है, तो उलट के पहला के लास्ट और दूसरा के फर्स्ट कॉमन कर दिए। अगर आप इससे नहीं जाना चाहते हैं, आप इससे जाना चाहते हैं, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बस बीबी को बराबर करना है। बराबर करने के लिए आप जितना मैथ जानते हैं लगाइए, सिर्फ बराबर कीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं चलो भाई दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 निकालते हैं। चलिए 5 में क्या है भाई, लिखा हुआ है बी अनुपात ए। कहीं अभी वाला तो नहीं बनाए, रुकिएगा सर 1 सेकेंड जी, यही क्वेश्चन रिपीट कर गया है भाई। अच्छा ये सुधार के दिए थे नहीं, चलिए 4 जिनको क्वेश्चन में दिक्कत था देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। नहीं आ रहे हैं प्रश्न संख्या 5। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी लिखा हुआ है 7 अनुपात 9। फिर कौन है भाई, बी और सी। बी और सी लिखा हुआ है आपका 15 अनुपात 7। ये तो क्वेश्चन रिपीट कर गया है। नहीं भाई पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों बताइए। नहीं अच्छा उसमें ए और सी निकालना रहता था, इसमें कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या हम निकालें, अच्छा लगेगा। फर्स्ट निकालना, फर्स्ट लाइन को गुना 15 सत्ते 75 से 10 का पर 5। लास्ट निकालना है, लास्ट लाइन को गुना, ये आपका हो जाएगा और 9 सत्ते 63। थोड़ा माफ करिएगा, आवाज थोड़ा फंस रहा है भाई, दिन भर हम लोग ऑफलाइन काम करते हैं तो थोड़ा हो जाता है। बड़े भाई मान के समझ के माफ करिएगा। 15 35 से, तो ये आपका हो जाएगा 135। नहीं क्या बात समझ में आ गई भाई। चलिए अब इसको काट लीजिए, काटिए। कोई संख्या ऐसा है जो तीनों कट जाए। चलिए 3 से मेरे ख्याल से कट रहा है, 3 से काटिएगा तो 35 तिया 75 से, 3 से काटिएगा तो 45, हाँ 45 तिया हो जाएगा आपका 135। 3 से काटिएगा तो 21 तिया 63। अब तो नहीं कटेगा, तो आंसर आपका 35 45 और 21। नहीं ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर से, इसमें तो दिक्कत वाली बात नहीं थी। फर्स्ट निकालना, फर्स्ट लाइन को गुना, लास्ट निकालना, लास्ट लाइन को गुना, बीच का निकालना है तो बीच का गुना कर देंगे। नहीं और कटता है तो काट लेंगे, क्यों, क्योंकि हम रेशियो लिख रहे हैं। तो जब तक आभास संख्या तीनों नहीं आ जाएगा, जब तक हम लोग काटते रहेंगे। बढ़ जाए भाई। चलिए आ जाइए प्रश्न संख्या 6 गायब हो गया है, 7 आ जाइए। चलिए क्या लिखा हुआ है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एक पब्लिकेशन की किताब में आप निकालिएगा, ये क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देगा। नहीं कोई क्वेश्चन रहे चाहे ना रहे, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। लिख रहा है 2/3 ऑफ मतलब गुना होता है ए, तो डायरेक्ट 2/3 ए लिख ले भाई, बराबर 75%। ध्यान दीजिएगा 75%, परसेंट को हम लोग हल कर देते हैं। देखिए आपको दिखने में दिक्कत हो जाएगा। 75% लिखा हुआ है, ये देखिए 75% लिखा हुआ। अगर हम लोग परसेंट को ना हटा देते हैं, परसेंट को अगर हम लोग हटा दें तो बटा में क्या आ जाता है 100 आ जाता है, और बी लिखा हुआ है। तो यहां से चाहे तो इसको हल कर लीजिए। 25 तिया 75 और 25 चौ 100 बराबर यहां लिखा हुआ देखिए 0.6। दशमलव को आप उड़ाइएगा तो बटा में 10 लाइएगा,
और यहां भी चाहें तो आप काट सकते हैं। 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नहीं भाई हम कुछ नहीं किए हैं भी, आपका क्वेश्चन को ही सही आए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। नहीं, अब ध्यान दीजिएगा, एक रेशियो में नियम होता है कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो, रेशियो का पहला नियम होता है कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात लिखने के लिए उसके कोफिशिएंट को उलट दिया जाता है। कोफिशिएंट मतलब गुणांक को उलट दिया जाता है। नहीं, कोफिशिएंट किसे बोल रहे हैं? इसे बोल रहे हैं। तो ये 2/3 है, बराबर है, तो उलट देंगे तो ये आपका 3/2 हो जाएगा। और जब उलट देते हैं तो अनुपात का रूप धारण कर लेता है, बराबर खत्म हो जाता है। यहाँ 3/4 है, उलट दीजिएगा तो 4/3 हो जाएगा, कौन? बी आ जाएगा। यहाँ 3/5 है, उलट दीजिएगा तो 5/3 हो जाएगा। ये ए आया है, ये बी आया है और ये सी आया है। तो बोलिएगा हाँ सर। चलिए, अब आप कहीं भी पढ़े होंगे तो ये जरूर जानते होंगे कि अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में दिखाई ना दे। नोट नंबर दूसरा में होता है कि अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में दिखाई ना दे। यदि दिया हुआ रहे तो उसके हर कैल्शियम से प्रत्येक पद को गुना कर लेते हैं। हर कैल्शियम तो 2, 3 और 3 कैल्शियम कितना? 6 होता है। तो 6 से हम क्या करेंगे? सभी को गुना कर लेंगे। 2 से काट दीजिएगा, ये 3, यहां आपका 2, यहां भी आपका 2। नहीं तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये हो गया 8 और ये 5 दूनी 10। तो 9:8:10। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो कॉपी भी लिख लो, जो नया स्टूडेंट है लिख लो कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे तो अनुपात लिखने के लिए कोफिशिएंट को उलट देते हैं। कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। 2/3 है, उलट दिए 3/2 हो गया। 3/4 है, उलट देंगे तो 4/3 हो जाएगा। 5/3 है, उलट देंगे तो 5/3 होगा। लेकिन ध्यान रहे, उलट देने से बराबर की कहानी खत्म, यह अनुपात का रूप धारण कर लेता है। और अनुपात कभी भी, नोट नंबर दूसरा लिखिए कि अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में दिखाई ना दे। मतलब अनुपात कभी भी P/Q के रूप में होना नहीं चाहिए। यदि दिया हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, उसके हर कैल्शियम से प्रत्येक पद को गुना कर लेंगे। हर कैल्शियम तो हर में 2 है, 3 है, 3 है, तो हर कैल्शियम आपका 6 हो गया। 6 से प्रत्येक पद को गुना कर दिए, कटा लीजिएगा, हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, प्रश्न संख्या आ जाइए 8 आ जाइए। चलिए इसको 2 तरीका से हम आपको बताएंगे, थोड़ा समझ के ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है 2a = 3b = 4c। अभी आपको बताएं कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात लिखने के लिए कोफिशिएंट को उलट देते हैं। ये लंबा तरीका है लेकिन बहुत अच्छा तरीका, कभी नहीं भूलोगे। जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में अनुपात के रूप में दिया हुआ रहे तो अनुपात लिखने के लिए कोफिशिएंट को क्या करते हैं? उलट देते हैं। नहीं तो पहले हम आपको लंबे तरीके दिखाते हैं, फिर आपको शॉर्ट तरीके भी बताते हैं। चलिए कहिएगा कि सर इसको कैसे उल्टेंगे? अरे मेरे भाई, सर बचपन में पढ़ाए थे कि कुछ नहीं तो बटा में 1 जरूर रहता है। तो ये 2/1 है, तो इसको उलट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहां देखिए 3/1 है, उलट देंगे तो 1/3 हो जाएगा। अरे भाई, चलिए यहां देखिए 4 है, उलट देंगे तो बटा में 1/4 हो जाएगा। अब अभी आप पढ़िए कि अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में दिखाई नहीं देनी चाहिए। यानी दिया हुआ रहे तो हर कैल्शियम से गुना कर देंगे तो आपका 2, 3 और 4 कैल्शियम 12 हो जाएगा। 12 से प्रत्येक पद को गुना करिएगा तो 12 से तीनों को गुना कर लेते हैं। चलिए काटिएगा तो ये आपका हो गया 6, यहां आपका हो गया 4। भैया समझ रहे हो ना? यहां काट देंगे तो 3, तो सीधे सीधे आपका आंसर आ गया 6:4:3। ABC क्या आ गया भाई? 6, 4, 3।
चलिए अगर आप डायरेक्ट अगर बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी हमें आता है। ध्यान दीजिए, अगर डायरेक्ट ध्यान दीजिए इस तरह से अगर बराबर दिया हुआ रहे, बटा में कुछ ना रहे और ये बराबर दिया हुआ रहे, तो अगर आपको ए निकालना रहेगा ना तो ए को झाप लीजिएगा। ए निकालना रहेगा तो ए को झाप दीजिएगा। बच गया कौन? बी और सी। तो बचा कितना भाई? 3 और 4। तो 3 4 को गुना कर दीजिएगा तो 4 तिया के 12। ये कौन निकल गया? ए निकल गया। अगर आपको बी निकालना है तो बी झाप लीजिएगा। बाकी बच रहा है जिसको गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8। ये कौन निकल गया? बी निकल गया। अगर आपको सी निकालना है ना तो सी को झाप लीजिए। बच गया कौन? 3 दूनी 6। यही आपका आंसर है। चाहे तो एक लाइन इसको और काटिए, चाहे क्या काटना ही पड़ेगा। 6 4 और ये आपका 3। तो झपौआ मीटर भी ठीक है। लेकिन झपौआ मीटर कब लगाइएगा? जब बटा में कुछ नहीं रहे तब। ए निकालना है, ए को झाप लेंगे, बी सी को गुना कर देंगे। बी निकालना है, बी को झाप के ए सी को गुना कर देंगे। सी निकालना रहेगा, सी को झाप के ए और बी को गुना कर देंगे। नहीं, लेकिन जब बटा में दिया हुआ रहे तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात लिखने के लिए कोफिशिएंट को उलट देते हैं। बटा में कुछ नहीं था, इसका मतलब 1 था, तो 2/1 था, उलट दिए 1/2 हो गया। इसी तरह से सबको उलट दिए। नोट नंबर दूसरा, अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में दिखाई देनी नहीं चाहिए। यदि दिया हुआ रहे तो हर कैल्शियम से प्रत्येक पद को गुना कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं। चलिए ये भी बहुत वायरल क्वेश्चन है। ये भी हर एक पब्लिकेशन और हर एक सीट में आपको दिखाई देता है। नहीं, चलो भैया क्वेश्चन से समझा देते हैं। ध्यान से समझिएगा तो क्वेश्चन से समझ जाइएगा, नहीं तो फिर तो हमें लिखना पड़ेगा। नहीं, चलिए यहां देखिए a प्लस बी है, यहां b प्लस सी है, यहां c प्लस a है। 6 इधर दिया हुआ है। a प्लस बी का मान 6, b और c का 6, 7 और c और a का 8 दिया हुआ है। नहीं, तो बोलिएगा हाँ सर। लेकिन हम कहना ये चाह रहे हैं मेरे भाई कि अगर हम ये सारा चीज को ये पट्टी जोड़ दे, नहीं तो सबको जोड़ दीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, ए गो ये यहां है और ए गो ये यहां है, 2 गो ये आ जाएगा। एक बी यहां है, एक बी यहां है, जोड़ देंगे तो 2 गो बी आ जाएगा। एक सी यहां है, एक सी यहां है, जोड़ देंगे तो 2 गो सी आ जाएगा। मतलब 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी आ जाएगा। नहीं, कहने का मतलब डबल ए आएगा, डबल बी आएगा, डबल सी आएगा, मतलब 6 आदमी हो जाएगा। नहीं ए भैया, लेफ्ट साइड जब जोड़ेंगे हम लोग तो क्या आदमी हो जाएगा? तो बोलिएगा सर 6 आदमी हो जाएगा। नहीं, अब इधर 6 आदमी का मजदूरी देख लीजिए। 8 7 15, 15 6 21, यानी 6 आदमी का मजदूरी कितना है? 21 रुपया। ये बात समझ में आया? इधर जोड़ेंगे भाई तो इधर भी ना जोड़ना पड़ेगा। तो 6 आदमी का मजदूरी आपका 21 रुपया हो गया। तो हम आपसे ये पूछ देंगे कि भाई 6 आदमी का मजदूरी 21 रुपया, तो 3 आदमी का मजदूरी बताइए। 6 आदमी का मजदूरी 21 रुपया है तो 3 आदमी का मजदूरी बताइए। तो आप बोलिएगा सर 3 आदमी का मजदूरी तो 10.5 ही ना होगा। मेरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें नहीं लगता है कि आप मना कर पाइएगा कि 6 आदमी 21 रुपया लेता है तो 3 आदमी कितना लेगा भाई? 10.5 रुपया। नहीं, अब यहां देखिए a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 14। ध्यान से देखिए, दिए की तुलना दिए से एक वीडियो में हम बता चुके हैं। यहां a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 14, यहां जबकि रेशियो कर रहा है a प्लस बी प्लस सी कितना है? 10.5 है। तो a प्लस बी, ए बी सी का तुलना ए बी सी से कर लेंगे। अब दुनिया का कोई भी चीज गुना करना हो निकाल देते हैं तो रिजल्ट आ जाता है। क्या हम ऐसा वीडियो में बता चुके हैं, रेशियो के वीडियो में, कि जो दिया हुआ रहेगा उसका तुलना उससे कर दीजिए और दुनिया का कोई भी चीज निकालना है गुना कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, तो पूछ रहा है सी का बताइए। अब ध्यान दो भाई, ए बी और सी मिला के 10.5 रुपया, हमें सी निकालना है। क्या निकालना है? सी। तो ए और बी को भगाना पड़ेगा। तो ए और बी यहां देखिए, ए और बी का घर कौन था? ए वाला था।
तो a प्लस बी के जगह पर आप क्या लिखिएगा, 6 प्लस सी बराबर का 10.5। हाँ कि ना जी बिल्कुल। अब बताओ भैया c का मान कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। जी बिल्कुल आ जाएगा भैया। 10.5 में 6 घट जाएंगे तो c का मान कितना आएगा, 4 आएगा। तो c ये तो पूछ रहा है, तो जिसे निकालना उसे गुना, यानी 4.5 से गुना कर दीजिए। अब जितना जल्दी आपको टेबल याद है बनेगा, नहीं तो भैया लटकिएगा। दशमलव से दशमलव खत्म, 15 से काट दीजिए, 15 तिया 45, अब 15 सत्ते 75 से 7 से काट दीजिएगा तो 7 दूनी 14, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6। नहीं गड़बड़, गड़बड़ हो गई कि समझ में आ गया भाई? जिन भाई को समझ में नहीं आया है वो लिख के समझना चाहते हैं तो हमें लिखने भी आता है। चलिए लिख के भी समझा देते हैं, इधर मिटा रहे क्यों, इधर समझा देते हैं। नहीं चलिए, जिन भाई को लिखना है मन के संतावना रखना है कि नहीं भाई हम पढ़ेंगे कॉपी कलम से, तो उनको भी देख लीजिए। इधर अगर हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़िएगा तो 2 को a आ जाएगा, तो लिख देंगे 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b प्लस 2c है ना, बराबर कितना 21। बात समझ में आ गई? आर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ अगर जोड़ेंगे तो इधर जोड़ेंगे तो 2 को a 2 को b 2 को c, और उधर आपका जोड़ दीजिएगा 21 आ जाएगा। नहीं यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो आपका बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने भाई 21। अब 2 से इसको काट दीजिएगा मेरे भाई, तो क्या ए बी सी बराबर आपका 10.5 आ जाएगा? तो बोलिएगा हाँ सर आ जाएगा। यहाँ देखिए डायरेक्ट हम लोग लाए थे ए बी सी 10.5। नहीं अब ये कह रहा है कि ए बी सी टोटल में बटा है 14 रुपया, जबकि ये रेशियो कह रहा है एबीसी का टोटल भाग है 10.5 रुपया। तो एबीसी की तुलना एबीसी से। अब हमें सी निकालना है तो एबी को भगाना पड़ेगा, सिर्फ सी का मजदूरी रखना है तो ए और बी को भगाना पड़ेगा। तो ए और बी का घर देख लीजिए, ए और बी कितना है 6 है, तो ए और बी के जगह पर 6 रख दीजिएगा तो सी बराबर आ जाएगा 4.5। तो सी निकालना है तो सी से गुना कर लेंगे, दशमलव से दशमलव कट गया, 15 से 45 और 15 सते 75 से 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 तो 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर ए खत्म। चलो बताओ भाई सब ठीक है? तो जिनको आपको मुंह से बनाना है तो मुंह से भी बना लीजिए, लिख के बनाना है तो लिख के भी बनाइए, कोनो दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या आ जाइए 10। 10 भी वही है मेरे भाई, 10 भी आपका वही है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। मेंस में 19 में पूछा हुआ है तो बता देते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो वही है। चलिए 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी इधर जुड़िएगा तो ये आपका 18 हो जाएगा। नहीं तो 6 आदमी का 18 रुपया, तो 3 आदमी का तो कोई भी बता देगा भाई, 3 आदमी का हो जाएगा आपका 9 रुपया। सही है। अब यहां देखिए a बटा a बटा बी और a बटा सी निकालना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन कर रहा है a बटा a बटा बी और a बटा सी बताइए। नहीं तो हमें ए बी सी का अलग अलग मान निकालना है, कौन दिक्कत वाली बात है भाई, ए बी सी का अलग अलग निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए निकालते हैं, जब तो आप सीख गए होंगे, मेरा बिना हेल्प के भी निकाल दीजिएगा। पहले ये बताओ एबीसी 9 कहां से लाए, समझ में आया भाई? 6 आदमी लेता है तो यहां जुड़िएगा 7 6 13 5 18, तो 6 आदमी 18 तो 3 आदमी 9, बिना लिखले कर देंगे जी, बिल्कुल कर देंगे। अब देखिए हमें ए का अलग निकालना है, कैसे निकालोगे ए निकालना है मतलब बी सी को भगाना पड़ेगा। ये देखिए बी और सी है, बी सी कितना है 6 है, तो 6 रुपया घट जाएगा, 9 में से 6 घट जाएंगे मतलब ए का मान 3 आ जाएगा। बोलिएगा हाँ सर। भैया अगर हमें बी निकालना है तो बी निकालना है तो ए और सी को भगाना पड़ेगा। ए और सी यहां से देखिए कितना है 5 है, तो 9 में से 5 चला जाएगा मतलब बी का मान 4 हो जाएगा।
चलिए हमें सी निकालना है, सी निकालना है मतलब ए और बी को भगाना पड़ेगा। ए बी के रुपया रख ले है, 7 रुपया रख ले है, तो 9 में से 7 घट जाएगा मतलब 2 रुपया आ जाएगा। अरे भैया हम तो टीचर है इसलिए इतना लिखना पड़ रहा, तो हम लोग समझोए हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, बिना लिखले भी आप चाहें तो प्रैक्टिस करेंगे ना। देखो ना कोई कमजोर है ना कोई तेज है, और कुर्सी भी किसी का खानदानी नहीं है, तो इस बात को ध्यान दो। मेहनत करोगे सब कुछ होगा, नहीं मेहनत करोगे वही रहोगे नहीं। चलिए एक दो बार रिवीजन करिएगा ना तो ये आपसे अपने से मने मन होने लगेगा। रख दीजिए 1/3, यहाँ 1/4, यहाँ रख दीजिए 1/2। और अभी आपको सिखाए हैं कि अनुपात भिन्न में दिखाई देनी नहीं चाहिए। यदि दिया हुआ रहे तो हर कैल्शियम से गुना कर देंगे, हर कैल्शियम आपका 12 आ जाएगा तो 12 से सभी को गुना कर देंगे काटेंगे हम नहीं ये आपका 4 होगा, ये 3 होगा और ये 6 हो जाएगा। 4 3 6 ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आप बोलिएगा कि है सर ये आप ABC बराबर 27 नहीं पढ़े। मेरे भाई पढ़े थे, लेकिन अभी आपको एक सुंदर चीज सिखाए हैं कि प्रश्न अनुपात में और पूछे भी अनुपात में, तो बस आप अनुपातिक मान रखिए, बाकी कुछ दिया हुआ रहे, कुछ निश्चित राशि दिया हुआ रहे, कुछ वैल्यू दिया हुआ रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब प्रश्न अनुपात में रहे पूछे भी अनुपात में तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आप जो एक वैल्यू दिया हुआ रहता है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। ABC आपका 9 निकालेंगे 27 से, तो 27 की तुलना 9 से ABC निकालिएगा, लास्ट में काटिएगा तो 3 4 2 ही आ जाएगा। तो हम क्यों मरने जाएं, प्रश्न अनुपात में पूछे भी अनुपात में सीधे सीधे रखेंगे और आंसर आ जाएगा नहीं। थोड़ा गला बहुत ज्यादा खराब है भाई, ठंड के कारण, आप समझ रहे होंगे। चलिए आज आ जाइए, क्वेश्चन अभी आप सीखे थे, वीडियो को रोक के बनाइए खुद। हमें ए निकालना है तो ए को झाप लेंगे, याद है भाई। ए निकालना है तो ए को झाप लेंगे, सीधे सीधे गुना कर देंगे, 11 77। चलिए बी निकालना है तो क्या करें, बी को झाप लेंगे तो यहां हो जाएगा 7 6 का 42। चलिए सी निकालना है तो सी को झाप लेंगे तो 11 6 66। कहीं कट रहा है भाई, नहीं सर नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब खत्म। ऑप्शन नंबर बी। अभी बताएं झापने वाला सिस्टम। ऐसे तो आपका बेसिक होता है कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात लिखने के लिए कोफिशिएंट को उलट देंगे, मतलब 1/6 1/11 1/7। लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा और बटा में कुछ नहीं है, तो बस जिसको निकालना है उसको झापिए, आंसर आ जाएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 12 आ जाइए। हमें नहीं लगता है 12 हमें बताना चाहिए, लेकिन फिर भी बताते हैं भैया। ए को ना निकालना है तो ए को झाप लेंगे, तो 12 गुना आपको 13 करना पड़ेगा। 12 गुना 13 करिएगा तो 12 दांव को 120, 10 मरतबे और 3 तो 12 तिया 36, मतलब 156 हो जाएगा नहीं। तो ये 156 आ गया, मतलब अब सब वही होगा। बी छाप लीजिए तो 13 5 65, सही है। सी निकालना, सी झापिए 12 5 60, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलो भाई आज गला ठीक नहीं है तो विदा लेते हैं। समय तो नहीं हो चुका है लेकिन गला बहुत ज्यादा फंस रहा है, तो कल से कंटिन्यू ध्यान दीजिएगा। जो रेलवे ड्राइवर का वैकेंसी निकला है इसके लिए आप ये कोर्स कर लीजिए, डेली एक वीडियो देखिए और कोई भी देखिए, ध्यान दीजिए वीडियो देखिए, और कोई भी किताब पब्लिकेशन का बुक रख ले उसको बनाइए, फिर इसके बाद सेट लगाइए, तब भी कुछ होगा। ऐसा ना कि वीडियो देखिए आराम से सोचिए सर अच्छा पढ़ा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। नहीं मेरे भाई, ऐसा मत करके पढ़ना कि हम कल देखेंगे कल पढ़ेंगे कल दूर आएंगे, कल वाला चीज कल हो जाता है। तो इसके लिए जाग जाओ,
डेली एक वीडियो देखिए और कोई भी किताब है उसको बनाइए, या कोई सीट है तो उसको बनाइए। ऐसे हम इसका टेलीग्राम पर सीट डेली इसका डाल देते हैं। और आप कहीं कंगरसराय और हिलसा के स्टूडेंट कहीं अगल बगल के हैं तो चाहें तो आप ऑफिस से, चाहे हिलसा ब्रांच से या कंगरसराय ब्रांच से, कहीं से भी आप इसका सीट रेशियो का ले सकते हैं। तो चलिए दीजिए बड़े भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।